बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक ऊंट और सियार रहते थे। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। शाम के समय किसी जगह दोनों मित्र मिलते थे और अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। सियार ऊंट से विदा होकर भोजन की तलाश में जंगल में निकल पड़ता है। घूमते घूमते सियार एक नदी के तट पर पहुंच जाता है। देखता क्या है, नदी के उस पार एक तरबूजों से भरा खेत है। सियार के मुंह से लार टपकने लगती है। वह सोचने लगता है कैसे तरबूज खाए जाएं, बीच में गहरी नदी है। कुछ सोचने के बाद सियार लौट पड़ता है। सियार ऊंट से मिलने के लिए दौड़कर जाता है। सियार ऊंट के पास जाकर कहता है, ऊंट भैया, ऊंट भैया, नदी के उस पार मैंने तरबूजों का खेत देखा है। तुम चलो और तरबूज खाओ। ऊंट कहता है, तुम नहीं खाओगे। सियार ने कहा, मैं कैसे जा सकता हूं, नदी बीच में है। तुम ही खाओ। तुमने खाए कि मैंने एक ही बात है। ऊंट कहता है, चलो मेरे साथ देखते हैं। दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। फिर ऊंट सियार को अपनी पीठ पर बैठा लेता है। इस प्रकार नदी पार करके दोनों दबे पैर तरबूज के खेत में पहुंच जाते हैं। मजे से तरबूज खाने लगते हैं। सियार का पेट एक ही तरबूज से भर जाता है। सियार ने सोचा, अब ऊंट को पिटवाना चाहिए। सियार जोर जोर से रोने लगता है। इस पर ऊंट उसे रोने को बंद करने को कहता है। तुम आवाज मत करो, किसान आ जाएंगे। सियार कहता है, खाने के बाद
मेरी रोने की आदत है। सियार फिर रोने लगता है। खेत में सियार के रोने की आवाज सुनकर किसान मोटे मोटे डंडा लेकर खेत की ओर भाग कर आते हैं। सियार तो पहले ही भागकर झाड़ी में छुप जाता है। किसान जब खेत में ऊंट को तरबूज खाते देखते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं और ऊंट की पिटाई करने लगते हैं। ऊंट भी जल्दी से भागकर नदी के किनारे रुकता है। ऊंट को सियार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसको एक योजना याद आई। तभी वहां सियार आता है। ऊंट उससे कहता है, भैया, तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गए थे? चलो अब चलते हैं। पीछे किसान आ रहे हैं। सियार जल्दी से ऊंट की पीठ पर बैठ जाता है। ऊंट नदी में चलने लगता है। चलते चलते ऊंट बीच नदी में रुक जाता है। तब सियार कहता है, भैया, रुक क्यों गए? ऊंट कहता है, क्या करूं भाई, खाना खाने के बाद मुझे पानी में डुबकी लगाने की आदत है, तभी मेरा खाना पचता है। फिर ऊंट नदी में गिर जाता है। नहाने लगता है। सियार नदी में बह जाता है। इस प्रकार सियार को दगाबाजी का दंड मिल जाता है।